हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हमारा चैप्टर 1 है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमारा जो भारतीय संविधान है इसके निर्माण के बारे में। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारी जो भारतीय संविधान सभा थी जिसने हमारा इतना बड़ा संविधान बनाया है उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो इसके सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने डिमांड की। इन्होंने इंडिविजुअल बेसिस पे इसकी डिमांड की थी। उसके बाद 1935 में एज ए पार्टी या हम कहें ऑफिशियली इसकी डिमांड की थी कांग्रेस पार्टी ने। उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने इसकी डिमांड की और इन्होंने संविधान सभा के लिए दो बातें कही कि पहला तो इसमें डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, यानी कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हों उनका इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए और जो इलेक्शन है वो होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज। उसके बाद अगस्त 1940 में अगस्त ऑफर आया था। इसमें सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट किया और इस समय भारत के वायसरॉय थे लिनलिथगो। वायसरॉय कौन थे? लिनलिथगो। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया था जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रोविजन था। तो और इसकी आया था स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। इसमें कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर होंगे, एक तो उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होगा और इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा तो मतलब किन के द्वारा ये चुने जाएंगे, तो हमारी जो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थी उसके लोअर हाउस के मेंबर्स इनका चुनाव करेंगे। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड करी थी कि इसका डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, जबकि क्रिप्स मिशन में इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात कही गई, तो ये मिशन भी जो है वो स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया। तो कैबिनेट मिशन में ब्रिटेन से 3 कैबिनेट मंत्री भारत आए थे। पहले थे पैथिक लॉरेंस, जो कि इसके चेयरमैन थे। दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर और तीसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि क्रिप्स मिशन में भी थे। कैबिनेट मिशन आया 1946 में। तो इसके रिकमेंडेशन पर ही कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पर ही 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ। तो एक बार हम इसको जल्दी से रिकैप करते हैं। सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की। उसके बाद ऑफिशियली एज ए पार्टी 1935 में कांग्रेस पार्टी ने इसकी डिमांड करी। उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की और इन्होंने दो बातें कही, पहला डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अगस्त 1940 में अगस्त ऑफर आया। उसमें ब्रिटिशर्स ने सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट किया और उस समय भारत के वायसरॉय थे लिनलिथगो। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया जिसमें कि संविधान सभा का प्रोविजन था और यह आया था स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात कही और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे उसके लोअर हाउस के मेंबर्स इनका चुनाव करेंगे। लेकिन ये भी असफल रहा क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात कही गई थी। उसके बाद आया 1946 में कैबिनेट मिशन। इसमें 3 मेंबर आए थे। पहले पैथिक लॉरेंस, जो कि इसके चेयरमैन थे, दूसरे एबी अलेक्जेंडर और तीसरे स्टैफोर्ड। और इसके रिकमेंडेशन पर ही 1946 में हमारी संविधान सभा के इलेक्शन हो गए। उसके बाद हम देखें कि कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन क्या क्या थी या उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे। तो उसमें टोटल मेंबर्स कितने होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? टोटल मेंबर होंगे 389। 389 में भी कितने ब्रिटिश इंडिया से होंगे, कितने प्रिंसिपल स्टेट से होंगे? ब्रिटिश इंडिया जो कि डायरेक्ट अंग्रेजों के कंट्रोल में था, वो ब्रिटिश इंडिया, और भारत का वो हिस्सा जो कि राजाओं के अंडर में आता था
वो हो जाएगा प्रिंसिपल स्टेट्स। तो ब्रिटिश इंडिया से होंगे 296 मेंबर जो कि इलेक्टेड होंगे, और प्रिंसिपल स्टेट से होंगे 93 मेंबर्स जो कि नॉमिनेटेड होंगे। और ब्रिटिश इंडिया में भी दो तरीके के मेंबर होंगे। पहला जो कि गवर्नर प्रोविंसेस से आएंगे वो होंगे 292, और जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आएंगे वो थे 4। तो भारत में उस समय चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कितने थे? 4। पहला था दिल्ली, दूसरा अजमेर मेरवाड़ा, तीसरा कुर्ग और चौथा बलूचिस्तान। टोटल मेंबर कितने हो गए? 389। उनमें से 296 ब्रिटिश इंडिया से जो कि इलेक्टेड होंगे, 93 रियासतों से जो कि नॉमिनेटेड होंगे, 292 गवर्नर प्रोविंसेस से, और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। और ये हम याद रख सकते हैं ABCD से: अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। इसके आगे हम चलें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन की हम चर्चा करें तो ये तो बात थी कि इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। डायरेक्ट इलेक्शन की मांग को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और इलेक्शन किनके द्वारा किया जाएगा? तो ये हमने देख ही लिया था कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थी उसके लोअर हाउस के मेंबर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। ठीक है। और इसमें इसकी पद्धति क्या होगी चुनाव की? तो इसमें होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड और बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक मेंबर को चुना जाएगा। और इसमें फिर कम्युनिटीज में कितनी कितनी सीटें दी गई थी? टोटल थी 389। उनमें से 210 सीटें जनरल की हो गई, 78 सीट मुस्लिम की हो गई, और 4 सीट सिखों को दी गई। नेक्स्ट, इलेक्शन हुए कब? संविधान सभा के इलेक्शन हो गए थे जुलाई अगस्त 1946 में। इसके बाद हम इसके रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स में कांग्रेस पार्टी की सीटें आई थी 208, जो कि मेजोरिटी में आई थी कांग्रेस पार्टी। 208 सीटें 389 में से। मुस्लिम लीग की आई थी 73। मुस्लिम्स की सीट कितनी थी? 78। इनमें से 73 मुस्लिम लीग सीटें जीत पाई थी। 8 सीटों पे निर्दलीय जीत के आए थे, और 15 सीटों पे महिलाएं जीत के आई थी। यानी कि हमारी जो संविधान सभा है उसमें कितनी महिलाएं इलेक्ट होके आई थी? तो वो थी 15। चुनाव के बाद क्या हुआ कि चुनाव के बाद मुस्लिम लीग की सीटें काफी कम थी, मेजोरिटी में आई कांग्रेस पार्टी। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बॉयकॉट कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? इसका बॉयकॉट कर दिया। और इसमें हमें और क्या चीजें ध्यान रखनी है? एक तो है कि महात्मा गांधी और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, यानी कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा इसमें। और एक जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने संविधान सभा से रिजाइन कर दिया था। इसके आगे हम चलें तो इस हम बात करेंगे मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और संविधान सभा की बैठकें जो हुई उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। चुनाव हो गए थे जुलाई अगस्त में। चुनाव कब हो गए थे? जुलाई अगस्त में चुनाव हो गए थे, लेकिन फर्स्ट मीटिंग हो रही दिसंबर में जाके। इतना डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया चुनाव होते ही। तो इतना टाइम उनको मनाने में लग गया कि ठीक है आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। फर्स्ट मीटिंग में आए थे 207 मेंबर। 207 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया, उनमें से 9 महिलाएं थी। तो इसमें टेम्पररी प्रेसिडेंट चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सीनियर मोस्ट मेंबर थे। तो इनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था फर्स्ट मीटिंग में। फिर दूसरी मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को। इसमें स्थायी अध्यक्ष या प्रेसिडेंट चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुन लिया गया। वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया SC मुखर्जी को।
और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर BN राव को बनाया गया कि संवैधानिक सलाहकार। तो सेकेंड मीटिंग में हमें 3 चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो हुई कब, 11 दिसंबर 1946 को। इसमें प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, वाइस प्रेसिडेंट SJ मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार BN राव। जो BN राव थे, इन्होंने बर्मा का संविधान भी बनाया था। बर्मा का संविधान भी इन्होंने बनाया था, तो इनको एक्सपीरियंस भी था, तो इनको संवैधानिक सलाहकार के तौर पर चुना गया। उसके बाद थर्ड मीटिंग हुई 13 दिसंबर 1946 में। इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और ये पास कब हुआ? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 को, यानी कि लगभग 1 महीना लग गया इसको पास होने में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मेजरली वही चीजें हैं अभी जो कि अपनी प्रियम्बल में है। प्रियम्बल को हम उद्देशिका भी बोलते हैं, और उद्देश्य प्रस्ताव में भी लगभग वही बातें थी। तो मीटिंग्स में हमें 3 मेजर, पहले जो 3 मीटिंग थी उनके बारे में ध्यान रखना है। पहली 9 दिसंबर को हुई, सेकेंड मीटिंग 11 दिसंबर, थर्ड मीटिंग 13 दिसंबर 1946। इसके आगे हम चलें, संविधान सभा की जो कमिटीज बनी उसमें उनकी हम चर्चा करेंगे। उसमें 22 कमेटी बनी थी, उनमें से 8 मेजर कमेटी थी, उनकी हम अभी चर्चा करेंगे, और उनके चेयरमैन कौन कौन थे वो भी देखेंगे। सबसे पहली थी यूनियन पावर कमेटी। फर्स्ट है यूनियन पावर कमेटी, सेकंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एंड थर्ड स्टेट्स कमेटी। तो इन तीनों के चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट्स कमेटी, इनके तीनों के चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद 2 कमेटी थी, एक तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी। इनके चेयरमैन हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि सबसे मेन थी, इसके बारे में हम भी डिटेल में देखेंगे आगे। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद 2 कमिटीज और हैं। एक तो कमेटी बनी थी फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में, और एक थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 8 कमिटीज हो गई, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट्स कमेटी। इनके चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी के BR अम्बेडकर। एंड फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके होगा सरदार पटेल। इसमें एक चीज हम यहीं पे नोट कर लेते हैं, नेशनल फ्लैग के लिए एडॉक कमेटी बनी थी। नेशनल फ्लैग के लिए उसके चेयरमैन भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। तो ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप हुई? ये हुई थी 29 अगस्त 1947 को। इसमें 7 मेंबर थे। चेयरमैन तो हम देख ही चुके हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद आगे के मेंबर भी याद करना बहुत इजी है, सबके नाम भगवान कृष्ण के नाम पे, तो बहुत इजीली याद हो जाएंगे। गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, एक मुस्लिम भी थे मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी। एक थे, पहले इनको चुना गया था BL मित्र को, लेकिन इनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण इनको रिप्लेस कर दिया N माधव राव ने। एक थे DP खेतान, इनको भी रिप्लेस कर दिया TT कृष्णमाचारी ने। तो 7 मेंबर, चेयरमैन तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, फिर गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला,
KM मुंशी, N माधव राव जिन्होंने रिप्लेस किया BL मित्र को, और TT कृष्णमाचारी जिन्होंने रिप्लेस किया DP खेतान को। इसके बाद हम अदर फैक्ट्स देखें इसके बारे में, तो हमारी जो फर्स्ट रीडिंग थी, जब संविधान बनके तैयार हो गया तो संविधान सभा के सामने रखा गया। कोई भी एक्ट बनता है तो उसकी 3 रीडिंग होती हैं। पहली रीडिंग में उसके जो मेन टॉपिक है, या हम एक तरह से कहें कि जो भी हेडिंग्स है या उसमें मेजरली क्या बातें कही गई हैं उनके बारे में चर्चा होती है। दूसरी रीडिंग में उस पर डिस्कस होता है, डिबेट होती है, ये सब होता है। तीसरी रीडिंग में उस पर साइन होता है। तो इसमें भी फर्स्ट रीडिंग हुई 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। सेकेंड रीडिंग में 1 साल लग गया, 14 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। और थर्ड रीडिंग फिर 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को उस पर साइन कर दिए गए और हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया। तो 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस पे 284 मेंबर्स के साइन हुए और 15 आर्टिकल इसी दिन लागू कर दिए गए, क्योंकि हम संविधान तो लागू करने वाले थे 26 जनवरी को, तो तब तक सरकार कैसे चलेगी, उसके लिए 15 आर्टिकल पहले लागू कर दिए गए 26 नवंबर 1949। तो इसमें हम मेजरली देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल इसमें लागू किए गए। तो सबसे पहले जब संविधान बन गया है तो सबसे पहले सिटीजनशिप की बात आएगी कि भारत का नागरिक कौन होगा, कौन नहीं होगा, कौन पाकिस्तान में जाएगा, कौन भारत में रहेगा। तो सबसे पहले नागरिकता की बात कही गई। तो आर्टिकल 5 से 9 सिटीजनशिप। दूसरा, प्रेसिडेंट भी चुनना है 26 नवंबर से पहले, तो प्रेसिडेंट की ओथ यानी कि आर्टिकल 60 भी लागू कर दिया गया। इलेक्शन करवाने हैं तो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 लागू कर दिया। और जब तक नई सरकार नहीं बन जाती है तो हमारी जो प्रोविजनल पार्लियामेंट चल रही है उसके जो आर्टिकल्स हैं वो भी लागू कर दिए गए। 379, 380, 388, 391 और 392। और 3 आर्टिकल और याद रखने हैं, 366, 367 और 393। 15 आर्टिकल्स इम्पोज कर दिए गए 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद हम आगे चलें तो संविधान सभा ने कितना टाइम लिया, कितने उसके सेशन हुए, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो टोटल सेशन हुए थे 11। और यदि हम मीटिंग्स की बात करें तो मीटिंग्स हुई थी 165। और टोटल टाइम तो सबको पता ही है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। हाँ, और हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया गया था 22 जुलाई 1947 को। और इसके लिए हमने कमेटी पढ़ी थी, एडॉक कमेटी, जिसके चेयरमैन कौन बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लास्ट मीटिंग हुई 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुन लिया गया। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को भी अडॉप्ट कर लिया गया। अभी तक हमने क्या देखा, टोटल सेशन 11। अगर टोटल मीटिंग्स की बात करें तो 165। टाइम कितना लगा, 4 ईयर 11 मंथ एंड 80 डेज। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया गया 22 जुलाई 1947 को। लास्ट मीटिंग कब हुई, 24 जनवरी 1950। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुन लिया गया। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को भी एडॉप्ट कर लिया गया। 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। तो इसके बाद जो हमारी संविधान सभा थी उसमें क्या क्या चेंजेस हुए। सबसे पहले तो मेंबर कम होंगे, क्योंकि भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए, पाकिस्तान और भारत।
तो कुछ मेंबर पाकिस्तान में जाएंगे। तो भारत में कितने मेंबर रहे? पहले थे 389, अब रह गए 299। 299 में से 229 तो ब्रिटिश इंडिया से और 70 रियासतों से। और इसके बाद जब तक चुनाव नहीं होते तब तक जो हमारी संविधान सभा थी उसने ये लेजिस्लेचर के रूप में भी कार्य किया। तो 15 अगस्त 1947 से लेके हमारे पहले चुनाव हुए थे 1952 में। तो 1952 तक विधायिका का कार्य भी किसने किया है? संविधान सभा ने। और जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो उसके अध्यक्ष कौन होते थे? जीवी मावलंकर। इसके बाद आगे चले हम तो कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं जो कि हम जान लेते हैं। तो जो भारतीय संविधान है उसका सिंबल है एलिफेंट। इसके सेक्रेटरी थे HVR अयंगर। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा किसने है? तो इंग्लिश में इसको लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ये भी ध्यान रखिएगा इटैलिक स्टाइल में लिखा गया है। हिंदी में लिखा है वसंत कृष्ण वैद्य ने। और इसके बाद हम बात करें कि इसको डेकोरेट किसने किया है या अलंकृत किसने किया है, तो वो किया गया है नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा। और इसमें जो ब्योहर राम मनोहर सिन्हा है तो हमारी जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल पर डेकोरेशन किसने की है? ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है तो ध्यान में रखिएगा। और चीफ ड्राफ्ट्समैन थे SN मुखर्जी। तो ये हमने आज बात करी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, हमारी जो संविधान सभा थी उसके बारे में। अब इसके आगे की चर्चा हम अपने आगे के वीडियोस में करेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।